हाँ, तो आ गए। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब आप पढ़ने ही आए होंगे इन सारे टिकटॉक या फिर रील्स को छोड़कर। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इस चैनल को लेकर या फिर इस वीडियो को लेकर। तो अभी हम लोग क्या है, इस चैनल पर हम लोग एसएससी जीडी के लिए एक अ, आप कह लो कि एक जीके जीएस का बैच जीके जीएस स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के थ्रू, यानी कि प्रीवियस ईयर में कौन सा पिनेकल एक बुक है ना, सबको पता होगा शायद। पिनेकल का जो जीएस जीडी के लिए 2024 का जो बुक है, उसी का ये पीडीएफ का, उसी का बुक का पीडीएफ है ये, और जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अब इससे क्या होता है, जीके जीएस को पढ़ने का बेस्ट तरीका शायद आपको पता होगा कि अगर आपने पहले भी तैयारी किया है या फिर फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं, तो आप जान लो कि सबसे जीके जीएस पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर, तो उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, इसमें क्या सिर्फ ये जीडी के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें आप देखेंगे कि हम लोगों ने, अगर आप सीजीएल का भी क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, सीएचएसएल का भी डिस्कस करते हैं और एमटीएस का भी डिस्कस करते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि ये बस जीडी का है या फिर सीजीएल का है या सीएचएसएल का है। तो लेकिन अभी हम लोगों ने इसका नाम बस जीडी का दे दिया है, क्योंकि जीडी का एग्जाम नज़दीक आ रहा है। तो चलिए, जीडी का एग्जाम नज़दीक आ रहा है ना, इसीलिए। हालांकि आप फॉलो सबको सबको ही कर सकता है। हाँ, तो ये हम लोगों का कौन सा लेक्चर होने वाला है? ये हम लोगों का लेक्चर 4 होने वाला है। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं इसका। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेक श्योर जाके आप उसको देख लें, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो कॉपी पेन हाथ में लो और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने 60 तक कर लिया था ना, 60 तक कर लिया था, जिसमें आपका 60 होमवर्क में था। तो होमवर्क में क्या था? केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केरल का बात किया गया है, और केरल देखते देखते आप 2 क्वेश्चन को तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। और तो बच गया एक मोहिनी अट्टम और कथकली। अच्छा, उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसी तो आपका उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी कहाँ हो गया आपका? आपका आंध्र प्रदेश का हो गया। तो अब इन दोनों में कौन होने वाला आंसर? मोहिनी अट्टम बिल्कुल भी नहीं, केरल आंसर होने वाला है। तो आप इस तरीके से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे मोहिनी अट्टम ना होकर भारतनाट्यम तो दिया होता, तो आप तो ऐसे ही इसको टिक कर सकते थे। और ये देख लो पूछा कब गया है, आपका एमटीएस 2023 से पूछा गया है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। चलिए अगला क्वेश्चन है हक। देखो क्या बोल रहा है हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो है हक नृत्य आपका सिक्किम से संबंधित है। राजस्थान का एक तो आपका कलबेलिया यात्रा रख लेना आपको, और आंध्र प्रदेश का तो वैसे बहुत है, आगे देखेंगे हम लोग। अगर आपको क्लासिकल डांस याद करना है तो आपको इसका क्लासिकल डांस कहाँ का है, मतलब फोक डांस आपका आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कथकली केरल का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। और सिक्किम का कुछ अलग अलग जो कि और भी अन्य नृत्य हैं उनको देख लेते हैं। एक तो घंटू नृत्य, लू खांग थामो, रेंग और रेचुंगामा। क्या इन सबको याद करना है? ये टोटली बेस्ड अपॉन यू, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं। जहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जो बार बार रिपीट होता है ना, तो उसको मैं मार्क करवा देता हूँ, इसको याद करना ही करना है। त्रिपुरा का कुछ अन्य डांस भी देख लेते हैं। एक तो गरिया, होजागिरी, संगराई, ममिता, लेबांग, बम्बुमानी, ये सब हो गया। जिसमें एक होजागिरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? किस जनजाति की महिलाओं द्वारा? कामर जनजाति की महिलाओं द्वारा। तो वो आपका 13 ताली हो गया। और 13 ताली है कहाँ का? तो ये आपका राजस्थान का ही है 13 ताली। मुखौटा नृत्य आपका कहाँ का हो गया? और भुटिया नृत्य कहाँ का हो गया? गरे नृत्य कहाँ क्या होगा? चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या ही करेंगे, छोड़ो भाई, तो लंबा हो जाएगा ये। यहाँ पर उससे क्वेश्चन बनेगा ना, तो हम लोग उसको देख लेंगे। गुग्गा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? गुग्गा, गुग्गा आपका हरियाणा का हो गया। पारंपरिक नृत्य हरियाणा का हो गया। असम का बात करेंगे तो अगर असम का पूछेंगे फोक डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य, आपको पता होना चाहिए या पता है कि असम का सत्रिया है। केरल का आपका मोहिनी अट्टम हो गया, और आपका कथकली हो गया। तमिलनाडु का आपका ये कथकली हो गया। और कौन बोले? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का भारतनाट्यम हो गया। और हरियाणा का कुछ कुछ है क्या? नहीं नहीं। अगला क्वेश्चन है जो मल लोक, लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? जो मल लोक तो आपका लेप्चा ट्राइब का है। और लेप्चा ट्राइब है कहाँ का?
तो बताइए, किसी को पता है? किसी को अगर पता है कि लेप्चा ट्राइब है कहाँ का, लेप्चा समुदाय है कहाँ का, तो फौरन वीडियो को यहाँ पे पॉज करो। वैसे आपको दिख गया होगा कि आपका लेप्चा ट्राइब कहाँ का है, सिक्किम का है। छोड़ो, क्या है, वीडियो को पॉज करना है। रुको यार, ये दिक्कत कर देता है, ये ऐसे मुझे करना चाहिए था, सिक्किम। तो जो मान लोग आपका कहाँ का हो गया, सिक्किम का हो गया, और इसको लेप्चा ट्राइब के रूप परफॉर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न सॉरी 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। देखो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है वो शास्त्रीय नृत्य को लेकर पूछा है, और जो कहाँ का है, शास्त्रीय नृत्य, जो कि असम का है। अब असम का शास्त्रीय नृत्य तो एक ही है, वो अपना सत्रिया है। मोहिनीअट्टम अगर आगे मैं पूछ रहा हूँ, मोहिनीअट्टम का आपका कहाँ का हो गया, केरल का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और एक बात कथकली भी आपका कहाँ का है, केरल का ये है, और क्षत्रिय असम का हो गया। अगला क्वेश्चन, नृत्य डैश नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। अब अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट डांस किसको बोलते हैं, तो देन वन एंड ओनली आपका हो गया ये मणिपुरी डांस। इसमें क्या होता है ना, इसमें नजर से नजर मिलाते नहीं है, इसीलिए इसको इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी और संयमित डांस ही बोलते हैं मणिपुरी को। और मणिपुरी है कहाँ का, आपका मणिपुर का है। अगला, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आपका घूमर नृत्य, सॉरी घूमर बोल रहा हूँ, लावनी नृत्य किया जाता है। घूमर कहाँ का, राजस्थान का। बिहू कहाँ का, असम का। भांगड़ा कहाँ का हो गया आपका, भांगड़ा पंजाब का है। और कुछ कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जिसको कि लावनी नृत्य हो गया ना महाराष्ट्र के। अब अन्य कुछ पारंपरिक नृत्य है, एक तो लेजिम, ये इंपॉर्टेंट हो गया, और इसमें कुछ नहीं है। सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हुई? सत्रिया कहाँ का है, तो असम का है, तो असम में उत्पत्ति हुआ होगा। उत्तर प्रदेश का क्या हो गया, उत्तर प्रदेश का एक हो गया आपका कथक, है ना। और मणिपुर का मणिपुरी। तमिलनाडु का आपका कौन सा हो गया, भारतनाट्यम तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, डैश सॉरी अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड। कहाँ था भाई, ये हुआ था ना अभी, हाँ। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य तरंग मैल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो तरंग मैल किस राज्य का है, तो आपका गोवा का हो गया। गोवा का और एक इंपॉर्टेंट डांस है वो फुगंडी। वैसे वो शायद इंपॉर्टेंट फैक्ट में दिया रहे, हाँ दिया होगा, देखते हैं। अन्य लोक नृत्य में से एक तो हो गया ढालो, ये भी इम्पोर्टेंट। यार ये क्या हो रहा है, ढालो, और धनगर, दशावत्र, शिवगामी। मैं इसको अंडो करता हूँ कि होता है क्या, अरे नहीं, ये तो अलग ही हो गया, ये तो ये हो गया। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दोस्त, आई होप कि आपको इसको मैनेज करना है, इसको खत्म कैसे किया जाएगा। ये तो हम लोगों ने कर लिया है। अरे भाई क्या हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश का आपका एक तो हो गया ये बुइया। गरबा कहाँ का हो गया, झारखंड सॉरी झारखंड बोल रहा हूँ, ये गुजरात का हो गया गरबा। और इसमें कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कुचिपुड़ी में आपका कर्नाटक संगीत होता है, कर्नाटक संगीत से संबंधित है कुचिपुड़ी। और अगर भारतनाट्यम का पूछा जाए तो कहाँ लिखा हुआ है, कथकली, भारतनाट्यम, कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय दक्षिणी भारतीय कर्नाटक संगीत के साथ है। चाहे भारतनाट्यम पूछ ले, आपका हो गया कुचिपुड़ी पूछ ले, कथकली पूछ ले, या मोहिनीअट्टम पूछ ले, ये सब आपका कहाँ का है, तो कर्नाटक संगीत है, इसी में सब है। भारतनाट्यम, कथकली, आपका मोहिनीअट्टम और आपका कुचिपुड़ी, ये सब कर्नाटक संगीत से है। मणिपुरी में आपका कौन सा है, मणिपुरी में आपका भक्ति संगीत है। मणिपुरी में भक्ति संगीत, और ओडिशा में आपका ओडिसी संगीत।
सत्रिया में बोरगीत संगीत। आप ऐसे याद कर लो, मणिपुरी में भक्ति संगीत, ओडिशा में ओडिसी संगीत, सत्रिया में बोरगीत संगीत। इन तीनों को याद कर लो, बाकी जो भी आएगा उसमें आप कर्नाटक संगीत लगा सकते हैं। कौन कौन सा? मणिपुरी में भक्ति संगीत, ओडिशा में ओडिसी संगीत और सत्रिया में बोरगीत संगीत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका कथकली हो गया। कथकली है कहाँ का आपका? तो कथकली आपका केरल का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? व्यवहार माला में आपका प्राचीन ग्रंथ है और आपका इसमें मिलता है मोहिनीअट्टम का जिक्र। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का। इसमें क्या होता है मोहिनीअट्टम में? तो हम लोग भगवान विष्णु के एक अवतार को पूजा करते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ओडिशा का 2 प्रमुख आसन शामिल है। कौन सा? त्रिभंगा और चौक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश का आपका कौन सा हो गया? आपका धामन। और रऊफ तो आपका यहाँ का हो गया ना, क्या बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर का। फगुआ हो गया आपका बिहार का। तो हिमाचल प्रदेश का दामन हो गया। और कुछ और भी देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश का, जैसे कि नाटी, डांगी, राक्षस, कयांग, बकयांग और बनियागुंचू, छोहरा, सांड, साबू, झांझर, झूर और रासा। ये सब आपका यहाँ का हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश का। अगर आपको ऐसे याद करने में दिक्कत आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक के लिए एक बार बस कमेंट कर दो कि भाई ट्रिक का वीडियो चाहिए, तो वह मैं ट्रिक का वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा एक बार, अगर ऐसे याद करने में दिक्कत हो रहा है तो। अगर हालांकि ऐसे ही याद करना चाहिए, जिससे कि ट्रिक से थोड़ा सा दिक्कत होता है उसको रिकॉल करने में, लेकिन आपको अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो आप ट्रिक से भी हम लोग याद कर सकते हैं। बस आप लोग बोल दो एक बार भाई ट्रिक बना दो, ट्रिक बना देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ओडिशा का, अब देख लो एक सेकंड भाई, ये क्या मिट जाता है यही। ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य। अब ओडिशा का कौन कौन सा होता है? घूमर तो आपका राजस्थान का हो गया, कलबेलिया आपका कहाँ का हो गया? ये भी राजस्थान का ही हो गया। तो आपका ये दोनों तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिया। और यहाँ पे पूछा ओडिशा का, तो ओडिशा का आपका एक रंगबती हो गया। और ओडिशा में मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल में भी इसको मनाया जाता है, झारखंड में, बिहार में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी इसको मनाया जाता है रंगबती को। ओडिशा के प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन सा ओडिशा का? और घुमुरा, गोटीपुआ, जिसमें से गोटीपुआ इम्पोर्टेंट है, गोटीपुआ, बाघा नाच, दाल खाई और धाप कर्मा और झुमर, किशाबदी, जऊ। ये सब आपका जिसमें मैंने टिक लगाया ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको तो याद करना ही है। कौन कौन सा उड़ीसा का? आपका गोटीपुआ, कर्मा नाच और दाल खाई। नुपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नुपा नुपा आपका मणिपुरी से रिलेटेड है। नुपा नृत्य मणिपुरी का है। किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है, जिसे एकहार्य कहते हैं? तो ये आपका भारतनाट्यम हो गया। भारतनाट्यम एकहार भी बोलते हैं इसको, आपका सादरी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही बंदा डांस, मतलब एक ही बंदा नहीं होता, वो सिर्फ एक ही औरत या लड़की बोल लो डांस करती है इसमें, इसीलिए इसको एकल नृत्य बोलते हैं। तो भारतनाट्यम को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसको एकल नृत्य भी बोलते हैं। और ये है कहाँ का भारतनाट्यम का? तो बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं, तमिलनाडु का। इसी तरह इसमें होता क्या है ना, आप इसको अगर क्लास के रूप में करते हैं तो इतना बार हम लोग इसको रिपीट करेंगे ना, वो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। भारतनाट्यम का कुछ तीन मूल रूप होता है। एक होता है मेलाटूर, पंडालूर और वजुबुर। बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के रूप में किया जाता है? बोर गीत का, तो वो आपका सत्रिया हो गया। और सत्रिया का तो असम का है। सत्रिया के बारे में पूछेंगे तो एक बार आपको एक ये ध्यान रख लीजिए सत्रिया के बारे में कि ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया का ही है। और गुरु विपिन सिंह आपका इसका फाउंडर है। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है? चक्री आपका हो गया कंजर जनजाति की महिलाएं द्वारा ये किया था, कंजर जनजाति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? मिजोरम में आपका मुंडारी, क्योंकि मुंडारी तो आपका झारखंड का है।
इसीलिए चैलम हो गया, जंग तालम हो गया, चेराव हो गया। चेराव को हम लोग इसे बम्बू डांस ही बोलते हैं। बम्बू डांस, बम्बू मीन्स क्या होता है, बांस। बम्बू डांस भी इसको बोलते हैं, चेराव को। इंपॉर्टेंट है ये आपका, मिजोरम का बम्बू डांस इंपॉर्टेंट है। झारखंड का हो गया मुंडा जनती, हो गया ना, जादूगर, और क्या। और झारखंड में कुछ अलग अलग नृत्य भी देख लेते हैं। जादूगर, ओरजा दूर, नीरज दूर, जरगा, ओरजा, रगा, जात्री, पान, जाफी, गेना, चेत्री आदि। वैसे झारखंड से ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लोक नृत्य, हौजागिरी की उत्पत्ति और इसका संबंध भारत के किस भाग से है? हौजागिरी का, तो हौजागिरी का संबंध जो है ना उत्तर पूर्व से है। अब उत्तर पूर्व से आपको समझ में आ गया होगा कहाँ का बात हो रहा है, उधर सिक्किम तरफ का बात हो रहा है, मिजोरम का बात हो रहा है उधर। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इसको विष्णु से संबंधित है, जिसे हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया। विष्णु से भगवान विष्णु से संबंधित है ये मोहिनीअट्टम, इसीलिए को वैष्णवी में बोला जाता है। और कथकली कहाँ का है? कथकली, सॉरी, कथकली किस भगवान से संबंधित है? भगवान कृष्ण से संबंधित है। भारतनाट्यम भगवान शिव से संबंधित है। मणिपुरी राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों से संबंधित है। कुचिपुड़ी भगवान कृष्ण। ओडिसी हिंदू भगवान शिव और सूर्य। और ओडिसी नृत्य राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा हुआ है। इसको आप लोग एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। एक सेकंड भाई, इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा कि भगवान आपका हो गया भारतनाट्यम भगवान शिव से, मणिपुरी आपका राधा कृष्ण से, और कुचिपुड़ी आपका किससे? भगवान कृष्ण से। भारतनाट्यम भगवान शिव से, मणिपुरी आपका राधा कृष्ण से, और कुचिपुड़ी भगवान कृष्ण से। ओडिसी राधा कृष्ण, ओडिसी जो है आपका शिव और सूर्य से। और ओडिसी में जो है राधा कृष्ण के प्रेम संस्मरण को भी दिखाया जाता है, क्योंकि कथक में भी, और कथक हो गया, रासलीला हो गया, उसमें भी ऐसा ही किया जाता है। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? घूमर किस जनजाति द्वारा शुरू किया गया था ना, तो वो आपका भील ट्राइब है, घूमर। और भील ट्राइब है का, घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है, तो भील ट्राइब राजस्थान का ही है। जैसे भील ट्राइब मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, एमपी में भी है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन के लिए किया जाता है? मोहिनी अट्टम के प्रदर्शन के लिए आपका एडक्का। वैसे हम लोग सितार से भी कुछ कुछ याद आ रहा है, लेकिन उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उसको बाद में ही डिस्कस करेंगे। तो आपका मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है या फिर किस यंत्र का यूज किया है, तो वो एडक्का है। और तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं वहाँ पे, फिर इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? कथावाचक, कथावाचक देख लो, यहाँ कथा और यहाँ पे कथक, सेम सेम हो रहा है ना, तो आंसर यही होगा। कथक है कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है, जिसे पूर्व का गीत, केरल कथकली को क्या बोलते हैं? बैलेड ऑफ द ईस्ट, यानी कि पूर्व का गीत कहा जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, जिसमें क्या होता है? नर्तक रकुड़ी, सिर का आभूषण, चंद्रावर की, ये सब यार हटाओ सबको। ओडिसी में नृत्य काफी हद तक राधा कृष्ण को देखा है ना, यहाँ पे जो हम लोग पीछे में पढ़ चुके हैं ओडिसी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? अब देखो, भांगड़ा तो इसमें से होने वाला नहीं है, कलबेलिया तो सांप से रिलेटेड है, रासलीला आपका मैंने आपको बता दिया कि ये भगवान कृष्ण और राधा से संबंधित है, तो एक ही बच गया ना, डांडिया रास। ये डांडिया नहीं है, डांडिया से गुजरा गई, डांडिया रास है ये। तो इसमें क्या होता है? देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है, डांडिया रास। और ये भी डांडिया रास भी आपका नवरात्रि से में ही मनाया जाता है। जैसे डांडिया मनाया जाता है, जैसे डांडिया हम लोग मनाते हैं गुजरात में नवरात्रि के टाइम में, उसी डांडिया नाच भी मनाया जाता है, ये भी गुजरात का ही है। और अन्य लोक नृत्य जैसे गरबा, घेरिया, डांगी और मटुकटी, सिद्धि धमाल, टिप्पानी और हुडो, ये सब आपका भी गुजरात का ही है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से संबंधित है? बिहू, अब देखो आप लोग को पता होगा कि बिहू असम का है, असम का सत्रिया भी है, तो आंसर सत्रिया ही होगा। इसमें क्या होता है? सत्रिया के संस्थापक कौन है? श्रीमंत शंकर देव है। शायद मैंने पिछले अभी मुझे शायद याद आ रहा है कि मैंने पीछे में थोड़ा गलत बता दिया है, तो उसका आंसर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, वो शंकर देव है। मैंने शायद गुरु विपिन सिंह बना दिया है, क्योंकि गुरु विपिन सिंह जो उसके आपके डांसर हैं, इसलिए मैंने वो बता दिया था। तो श्रीमद शंकर देव आपके जो है सत्रिया नृत्य के संस्थापक हो गए। देखो भाई, गलती हो सकता है, कोई बात नहीं,
कि मैं भी एक आम आदमी ही हूँ, तो थोड़ा सा इसको टॉलरेट करना है, समझना है। डैश एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। अब खेती के मौसम है, यक्षगान आपका कर्नाटक का हो गया है ना, कर्नाटक का। तो एक बचा झूमर, ये वेरा वेरा पता नहीं कहाँ कहाँ का है, छोड़ते हैं उसको, इग्नोर मार देते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगानियों यानी चाय बगानों में काम करने वाले लोग द्वारा किए जाने वाले असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्य में से एक है। अब असम का है, तो असम का है तो आपका कौन सा होगा, महासू लंबाडी, लंबाडी ढीमसा, ये आपका हो गया यहाँ पे, कहाँ का है लंबाडी ढीमसा, आपका शायद आंध्र प्रदेश का है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ इसका कहाँ का है। इसका आंसर तो वैसे झूमर होने वाला है। असम के कुछ और अन्य नृत्य भी देख लेते हैं, जैसे बिहू हो गया, अलिये लिगांग, देवधानी, बारपेटा, भारतोल, धुलिया और भावरिया, बोडो का बगुरम्बा और खम्बालिम, भोना, ओजापाली, ये सब आपका असम का हो गया। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल का नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग इसको होमवर्क में ले सकते हैं। बाकी आज का क्लास को यहीं पे रखते हैं, और हम लोगों ने अभी 4 क्लास कर लिए स्टैटिस्टिक्स जीके पे, स्टैटिस्टिक्स जीके में आपका डांस पे, तो अगला क्लास आपको डांस पे नहीं करेंगे, कुछ अलग टॉपिक पकड़ेंगे स्टैटिस्टिक्स जीके का ही। और बस, अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है, इसी पीडीएफ से पढ़ना है तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर आपको फिर एक ट्रिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ट्रिक का वीडियो बनाइए, तो ट्रिक का वीडियो बना देंगे, ठीक है। और नहीं तो अगर से इसमें रिपीट, इसमें ऐसा हो रहा है ना कि आप लोगों को ऐसे पता नहीं होता है, तो अगर आप लोग ऐसे चाहते हैं कि पहले मैं क्या करूं, इसको जैसे कि स्टडी जगह में डांस जो था ये नृत्य, इसको मैं पहले पढ़ा दूं, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करवाएं, इससे क्या होगा आपके अंदर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जागेगा। तो ऐसा अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं कि पहले इसका एक क्लास कराया जाए, जैसे कि मान लो अगला क्लास मैंने डांस पर आपका बुक्स एंड ऑथर पे निकाला, किताब और उसके लेखक पे, तो अगर मैं उसको एक बार पढ़ा दूँ उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, उस तरह भी कर सकते हैं, या फिर इसके साथ ही कर सकते हैं, जैसा आप लोग बोलिएगा, बस जैसा भी आप लोगों को करना हो उस तरह आप बस कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे उसी तरह पढ़ना। दोनों तरीका बेस्ट है, इधर भी ठीक है उधर भी ठीक है, आप लोग जैसे बोलेंगे वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।